जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैरड़ीवा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 27 अक्टूबर गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द डिवाइन डायरेक्शंस एंड थर्ड इज द ओरेकल। ठीक है, तो तीनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू द टैरो फर्स्ट, देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें जिस गाइडेंस की ज़रूरत है, जिस सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है वो हमें मिल जाए। कई बार हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो ऐसा ना हो, डायरेक्टली जो सही गाइडेंस है वो हमें मिल जाए। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम गूगल मैप्स देखते हैं, वहाँ पे हमें डायरेक्शंस तो मिलते हैं, लेकिन फाइनली कौन सा डायरेक्शन लेना है ये हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे हम डायरेक्शन सीख कर रहे हैं, बाकी अल्टीमेटली डिसीजन आपका होगा। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग आफ्टर मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी व्हाट वी गेट ओवर हियर। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। हियर वी गो। एक कार्ड ने जंप किया शायद कोई बहुत ही जल्द कंक्लूजन पे आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 2 3 4 5। चलो और करते हैं शफल। 6 7। चलो 7 कार्ड ही आ गए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं ये 7 कार्ड हमें क्या डायरेक्शन देते हैं। एंड हियर आई चेक कि सारे कार्ड स्ट्रेट हैं क्या, तो यस दे आर स्ट्रेट एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। आई होप यू कुड सी द कार्ड एज वेल। ठीक है, मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ थोड़ा सा। ओके, नाउ how we could see them now। ठीक है, so let's connect to it। जो पहला कार्ड है वो है 5 of Wands, एरीज, लियो, सैज के लिए। ठीक है, hope you could see that। तो ये जो 5 of Wands है ये काफ़ी सही कार्ड होता है अगर हम कहें कि भाई हम कंसिडर कर रहे हैं एक रायट को, यानी कि भाई कहीं ना कहीं हम अपनी ही उलझनों में अटके हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया है कि किसी पेड़ की जड़ें आपस में ही अटकी हुई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिल्कुल वही यहाँ पे दिखता है कि फायर साइन है, मार्स का प्रभाव हो सकता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है, वही लूज़ हो गई है, इसलिए हम सही से देख नहीं पाते। ओके, जैसे कि मान लो एक परफ्यूम है, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि भाई कौन सा परफ्यूम है। मान लो 5-7 परफ्यूम मिक्स हो जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बताना कि कौन सा परफ्यूम है। वही बात यहाँ पे हो रही है। हर एक विचार अपना महत्व प्रस्थापित करने के लिए कह रहा है। हो सकता है कि ये अपने किसी दोस्त के कहे के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो उनके फैमिली पर्सन ने कहा है, जो अभी मिल गए हैं रिलेटिव्स, उन्होंने शायद कुछ कहा है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई जो ये दुनिया की तरफ देखने क्या वो सही है, जो इनका प्यार का नज़रिया क्या वो सही है, क्या ये गलत हो सकते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है या उनकी अपेक्षाएं बहुत कम है। तो ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं जो उनके ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने डिसीजन के बारे में, या फिर जिसे कहते हैं ना कि अपना हित पहचानना, वो अपना हित नहीं पहचान रहे हैं, वो बात यहाँ पे हो रही है। और इसी कारण ये पर्सन सही निर्णय नहीं दे पा रहा है। ओके, जैसे कि मान लो कि आकाश में आप देख रहे हो, आपको 5-7 चांद दिख रहे हैं, तो कौन सा चांद असली है? बिल्कुल वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। जो लास्ट का कार्ड है जो हम हमेशा देखते हैं, भाई ये हैं दी लवर्स। सही कार्ड जिसकी ज़रूरत थी, जेमिनाई, लेकिन किसी किसी के लिए डिसीविंग भी हो सकता है। ओके भाई, द लवर्स कार्ड जो होता है वो बताता है कि भाई कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो आपस में टकराने वाला है आपके साथ, एंड फाइनली आपसे ही कम्युनिकेट करने वाला है। शायद आपसे ही सवालों के जवाब मांग सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे। द लवर्स में यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। या तो आपके ऊपर पूरा भरोसा करेगा कि अगर आप हो तो मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड सेकेंडली शायद कोई ऐसे लोग भी हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो अवस्था है आपकी, या मतलब कि इस पर्सन की, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, या तो ये किसी गलतफहमी का शिकार है, या फिर उसे अब तक सच्चा प्यार नहीं मिला, और ये उनके लिए भी हो सकता है जो शादीशुदा है। ओके,
ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, शादी से आपको क्या मिला वगैरह वगैरह, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई किसी का रिश्ता भी टूटने के कगार पर है। इसलिए होता है बिकॉज मन में डाउट आते हैं। ओके, एंड डाउट यूं ही नहीं आते। हाँ, कई बार कह सकते हैं कि भाई अगर मन ही कमकुवत है, मन ही कमज़ोर है, तो हो सकता है चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन जब हम आसपास देखते तो बहुत से लोग बातें करते रहते हैं। जब हम उनकी बातों को ध्यान देते हैं ना, तो तकलीफ़ें शुरू होती हैं। वरना अगर हम बात करें तो 4 कमरे में क्या होता है कि आप झगड़ते हो, हंसते हो, रोते हो, ये सिर्फ आप दोनों के बीच ही रहता है। ओके, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति इंटरफियर करता है आपके रिलेशनशिप में, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होता है। गाइडेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके, क्योंकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अपना दिल जोड़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि मेरे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो ऐसे में डिसीजन लेना काफ़ी सही होता है। लेकिन जब हम किसी के सुनने के बारे में बोलते हैं, फिर कोई बातचीत कर रहा है, कोई गपशप लड़ा रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हाँ अच्छा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब कुछ तो होगा। वो बात यहाँ पे दिख रही है। तो मे भी कुछ ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं फॉर्चुनेटली कि जो आप से ही क्वेश्चन करेंगे, आप से ही मिलने आएंगे और आपके ऊपर ही क्वेश्चन छोड़ देंगे कि क्या आपको लग रहा है कि अवस्था क्यों है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में आप दोनों मिलकर सही डिसीजन ले सकते हो। हालांकि जिनको डाउट है मन में, या फिर जो आपके ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आप इनके तरफ अच्छी नीयत से आ रहे हो या फिर और कोई चीज़ है, ये पर्सन को अब हम क्या कहें, कोई क्वेश्चन तो अभी यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बाकी रीडिंग में देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है द स्टार, एक्वेरियस का साइन, कुंभ राशि। भाई यहाँ पे होप दिखती है, आशा दिखती है और फोरसाइट दिखती है कि भाई ये पर्सन अपेक्षाओं के जाल में अटका हुआ है। ठीक है, उसको वो जैसा चाहता है वैसी ही दुनिया चाहिए। ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया और शादी करने के बाद तय किया कि आप दोनों सेपरेट रहेंगे फैमिली से दूर, लेकिन कुछ चेंजेस हुए और आपको इनके परिवार वालों के साथ रहना पड़ा, जो शायद आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। अब इसमें इनका क्या कसूर, लेकिन क्या ये आपने सोचा था लेकिन हो गया। वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये बहुत सोच रहे हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा, ये गलत है। भविष्य कैसा हो सकता है ये हम नियोजित कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त ये होगा ये हम नहीं कह सकते। वही बात यहाँ पे आ रही कि ये बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा दिखा रहा है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से आपको कट कर रहा है, आपको ध्यान में नहीं दे रहा है। सिर्फ इसे क्या चाहिए, ये क्या चाहता है। जैसे कि इसको आइसक्रीम खानी है, ठीक है भाई, लेकिन आप क्या चाहते हो ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड हमें दिखा है वो है टेम्परेंस, सेकंड कार्ड। भाई बार बार यहाँ पे यूनिवर्स कहो, भगवान कहो, इसे साइन देते हैं कि इसने आपकी तरफ देखना चाहिए, आपके बारे में सोचना चाहिए। और बहुत से साइंस मिलते होंगे, जैसे कि मान लो कोई किताब उनके आंखों के सामने आ गई, कुछ पढ़ रहे हैं, टीवी में कुछ देख रहे हैं, कोई एंकर कुछ कह रहा है और वो बात झंझनाती हुई इनको बताती है कि भाई यू शुड लुक एट योर पर्सन। लेकिन अगर ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है तो इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो पर्सन इसके बारे में सोच रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो जल्द ही आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई इशू बाकी नहीं रहेंगे अगर वो सच्चाई का सामना करता है तो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बार बार हमें यही फ्यूचर दिखता है यहाँ पे कि जस्टिस होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या आता है कि हर व्यक्ति अपनी ही जजमेंट पास ऑन करता है। वही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लिए व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, अजीज़ है, ये मैं छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकती, राइट। वो चीज़ आप कह रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से ये पर्सन शायद अपने जजमेंट के ऊपर इतना भरोसा दिखा रहा है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, हर बार जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो और वही सच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी गलत साबित होते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या हम अपना जजमेंट आगे कर रहे हैं और क्या ये सही है, क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं आपके साइड से या अपने ही साइड से सोच रहे हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। बार बार मुझे लग रहा है कि कोई एक तीसरा व्यक्ति है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो इनके मन में नकारात्मक भूमिका डाल रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, या फिर ये इनको ही सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, इसलिए इनके मन में डाउट डाल रहे हैं।
शायद उन लोगों का आपसे कोई लेना देना ना हो, लेकिन सिर्फ ये इस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। एंड इसी कारण आप देख सकते हो कि अगर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आप भी दुखी होगे और ये पर्सन भी दुखी होगा। ये जो कार्ड है वो है द सन। तो बार बार आई थिंक मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपका सपोर्ट इस व्यक्ति को है। अगर आप इसके बारे में सोच ही रहे हो, और आई थिंक आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन शायद कर रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, ये काफ़ी सही जवाब होगा। इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके लिए प्रे करते हैं, मन में इनके लिए अच्छे विचार लाते हैं कि ये ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड सब मसलों से बाहर निकल रहे हैं। आई थिंक ये जो ऊर्जा है ये सिर्फ आपकी तरफ सीमित नहीं रह रही है, ये इनकी तरफ भी जा रही है। मतलब अगर ये पृथ्वी है तो आप सूरज हैं और आपकी रोशनी इनको मिल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि ये पर्सन अभी तक तैर रहा है या फिर आप और इनका कनेक्शन अभी तक मेंटेन है। सो ये ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखा है वो है डेथ। ये कार्ड आई थिंक इसके पहले भी आ गया था, स्कॉर्पियो का साइन, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे इस व्यक्ति में चेंजेस होने लाजमी हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो लोग सही बदलाव कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो सही बदलाव नहीं कर रहे हैं, गलत बदलाव कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? जैसे कि आपको पता है कि अगर मच्छर काट रहे हैं तो आपको फुल ड्रेस पहनना होगा, लेकिन अगर ये फुल ड्रेस नहीं पहन रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अपनी ईगो या फिर अपने उस फ्रेंड को साइड में नहीं रख रहे हैं तो फिर नेगेटिविटी इनको ही अट्रैक्ट कर लेगी। एंड जो लास्ट कार्ड हमने देखा है जो कि है भाई द लवर्स, वही है यह बात कि फाइनली आप सही कम्युनिकेट करने वाले हैं, ये आपसे ही मिलने वाले हैं और आपको ही सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर भरोसा करते हैं सब चीज़ें पहले की तरफ मुड़ेंगी, शांत हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर ये नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम्स इसे ही आएंगे। अब देखते हैं हमें डिवाइन डायरेक्शन से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। हियर वी गो। एक और बार हम करते हैं शफल, एक बार और, एंड हियर वी गो। चलो 1 2 एंड 3 तीन कार्ड आ गए गाइडेंस से। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट वन इज आस्क। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है आस्क। यहाँ पर मैं लग सकता हूँ। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है आस्क। आस्क का मतलब है कि भाई सवाल पूछो इनसे कि क्या इशू आ रहा है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर ये सवाल पूछते हैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि इनको आपसे सवाल पूछना होगा, अगर ये सवाल पूछते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जो इनके दिमाग में कीड़ा घुसा है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है हील। तो ये अपने आप हील हो जाएंगे या फिर आप इनको हील कर सकते हो एक बार ये आपको अंडरस्टैंड करे या फिर आपकी बाजू अंडरस्टैंड करे कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया, आपने ऐसा क्यों बिहेव किया, आप क्यों रूठ गए थे, आप क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे थे या रिसीव करते। भाई हर एक का कोई ना कोई मोटिव होता है। जब ये आपका मोटिव सुन लेंगे तो डेफिनेटली इनके मन में कोई ना कोई चीज़ तो बदलेगी। जो थर्ड कार्ड है वो है मूव, गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जेंटल एक्सरसाइज सच एज योग, ताई ची और पिलट्स। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन ने अपने आप को आराम देना बंद करना चाहिए। शायद वो बार बार एक ही बात सोच रहा है और एक ही जगह पे ठहर के, इनको बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हो सके तो अपनी सिचुएशन इनको बतानी चाहिए तो चीज़ें बदल जाएंगी। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स होप फॉर द गुड मैनिफेस्टेशन। 3 बार हमने किए हैं शफल, एक और बार करते हैं शफल। चलो देखते हैं यार मिलती हैं 1 2 एंड 3। चलो ये भी आ गया था तो 4। यस, तो 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है इमोशनल ब्लैकमेल। तो जैसे मैंने कहा कि शायद कोई व्यक्ति है जो इनको तकलीफ़ दे रहा है। हो सकता है कि बार बार इनका नकारात्मक पॉइंट वो छेड़ रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन शायद सोच रहा है कि आप ही उनके लिए बैगेज हो सकते हो। सेकेंड कार्ड है वो है अ प्लेयर। तो मे भी कोई पर्सन इनके साथ खेल रहा है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको कैसे कन्विंस करते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा अगर ये खुद आपकी तरफ आते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं तो डेफिनेटली आप सही तरीके से उनको गाइडेंस दे सकते हो। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप।
यहाँ पे साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे आ रहा है, शायद वो सुबह हो रहा होगा या फिर देर रात को हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं आपके बीच कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो वो गैप हील करने की ज़रूरत है। और जो फाइनल कार्ड है वो है अ ड्रामा किंग। मे बी इनके हिसाब से आप ड्रामा करते हो, या फिर अगर आप मैरिड हो तो शायद ये आपके बारे में बहुत कुछ बात करते होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन फाइनली इनको समझना होगा कि शादी की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ किसी को ब्लेम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यूं ही नकार नहीं सकते। अगर आपको रिश्ता बनाने नहीं आता तो वो सीखना पड़ेगा। रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।